अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो सेकंड पार्ट में टोटल 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमने छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि पहली टर्म यानी कि 30x² और तीसरी टर्म जो कि आखिरी टर्म है उसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है। अब इस बीच वाली एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म बनानी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, वो 7x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। तो देखें, पहली और आखिरी वैल्यू को यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लिया है। जब मल्टीप्लाई हुआ है तो साइन भी मल्टीप्लाई हुए हैं। शुरू में कोई साइन नहीं होता तो ये प्लस का साइन होता है, तो मैंने प्लस लिखा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 30x² माइनस 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो 450x² आ गया, और साथ क्या आया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, तो साथ माइनस लिखा हुआ आ गया। इस माइनस 450x² को आप जहन में बिठा लें। अब जहन में क्यों बिठाना है? जहन में इसलिए बिठाना है कि हमने जो इस एक टर्म से 2 टर्म बनानी है उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो तो 7x ही आएगा, लेकिन उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही माइनस 450x² आना चाहिए। तो देखें, ये बात मैंने नीचे लिख भी दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दी हैं, कुछ मैंने ऐसी 2 टर्म्स लिखी हैं जो कि 7x बनाते हैं। देखें, जो भी 2 टर्म होंगी उनमें एक के साथ प्लस होगा, एक के साथ माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो आंसर लेके आना है वो माइनस 450x² है। तो अगर एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7 आएगा। तो इस वजह से हमने जितनी भी 2 टर्म्स ली हैं एक के साथ प्लस लिखा है और एक के साथ हमने माइनस लिखा है। देखिए, 12 के साथ प्लस है, 5 के साथ माइनस है, 15 के साथ प्लस है, 8x के साथ माइनस है, 25x के साथ प्लस है और 18x के साथ माइनस है। और ये भी ध्यान में रखना है जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनके साथ प्लस जेन में रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम सिंप्लीफाई करेंगे साइन बड़ी वैल्यू वाला आया। इसी तरह 15x में से 8x माइनस हो गया तो साइन बड़ी वैल्यू वाला आया, 7x आ गया। 25x में से 18x माइनस हुआ तो प्लस x आ गया। यानी ये तीनों जो मैंने एग्जांपल दी हैं, ये जो 2 टर्म्स दी हैं, ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं वो 7x ही बना रहे हैं जब हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन जब हमने इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आप जहन में रखिए हमारे पास आंसर 450x² आना चाहिए। इन 2 को मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस 60x² आया, जो कि गलत है। हमने क्या बनाना है? हमने माइनस 450x² बनाना है। ये आया माइनस 60x²। फिर हमने और बड़ी वैल्यूज़ ली, यानी 15x, आगे हम 13x और 6x भी ले सकते थे, लेकिन अभी ये 60 बना रहे हैं, ये बहुत ही कम वैल्यू है तो हमने और बड़ी वैल्यू बनाई। 15x में से 8x जाए तो वो 7x आता है, यानी पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 120x² आया। हमें क्या आना चाहिए? माइनस 450x² आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फिर हमने और बड़ी वैल्यू ली, 25x में से 18x जाए तो ये 7x ही आता है, यानी पहली कंडीशन इन तीनों एग्जाम्पल्स में पूरी होती है, 7x वाली। दूसरी जो कंडीशन है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 450x² है, तो 25 को जब 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 450x² आ गया। इसका मतलब है जो हम 2 टर्म्स ढूंढ रहे थे वो ये 2 टर्म्स हैं, 25x माइनस 18x। ये सारा काम आपने नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जो भी ग्रीन और पिंक पेन से लिखा हुआ है ये आपको समझाने के लिए है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 2 टर्म्स हमने निकाली हैं ये हम उस एक टर्म के बदले 2 टर्म्स लिख लेंगे। देखिए, हमने 2 टर्म्स लिख ली। सारा काम यही था कि इस एक टर्म से हमने कौन सी 2 टर्म्स बनानी है, तो यही अगर आपको पता चल जाए तो बहुत ही आसान है। ये सारा कुछ जो मैंने लिखा है ये इसीलिए लिखा है कि इस एक टर्म से हमने कौन सी 2 टर्म्स बनानी है। देखें, 7x की जगह पे ये 2 टर्म्स लिख सकते हैं। हमें पता है 25x में से 18x माइनस हो तो वो 7x ही आता है। ये ऐसे ही है कि अगर कोई कहे मेरे पास 7 रुपीज़ है
कोई कहे मेरे पास 25 माइनस 18 रुपीज़ हैं, तो आप कहोगे ये दोनों बातें सेम हैं। किसी के पास 7 रुपीज़ हों या किसी के पास 25 माइनस 8 रुपीज़ हों, ये दोनों बातें सेम हैं। तो 7 की जगह पे हम 25 माइनस 18 लिख सकते हैं। इसी तरह 7x की जगह पे 25x माइनस 18x हम लिख सकते हैं। तो बस ये काम हो गया। आगे बहुत ही आसान है। पहली 2 टर्म्स में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। तो हमने देखा एक तो x कॉमन है और दूसरा 5 भी कॉमन है। देखें 30 और 25 दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, तो इसलिए हमने 5x को कॉमन ले लिया। 30 का क्या मतलब है? 30 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 5 चला गया तो क्या आ जाएगा 6x, क्योंकि 2x हैं, 1x चला गया तो 1x आ गया। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 25 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 और x चला गया, बाकी 5 बच गया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगली 2 टर्म्स में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। तो देखा एक तो माइनस कॉमन है और दूसरा 3 भी कॉमन है। 18 और 15 दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 को हमने कॉमन ले लिया। 18 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 3 चला गया तो बाकी 6x आ गया। फिर ये माइनस की जगह पे, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो प्लस आ जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। देखें 18x के साथ माइनस था तो यहाँ भी प्लस हो गया। कोई साइन नहीं लिखा हुआ हो शुरू में तो वो प्लस होता है। यहाँ माइनस है 15 के साथ तो ये भी प्लस हो गया। 15 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 3 चला गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब देखें 6x प्लस 5, 6x प्लस 5, ये जो ब्रैकेट है ये सेम है। अगर ये सेम ब्रैकेट है तो इसका मतलब है जिस एक टर्म से हमने 2 टर्म्स बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक बनाई हैं। तो बस इस 6x प्लस 5 पूरी ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी जो कुछ बचेगा उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखें यहाँ पे 5x बच गया है, यहाँ पे 5x आ गया, ये पूरा ब्रैकेट चला गया, और फिर -3 है तो -3 को अलग हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का। देखिए हमने फैक्टराइज करना था ना, तो 3 टर्म्स दिए हुए थे, हमने 2 फैक्टर्स में 2 ब्रैकेट्स में तब्दील कर दिया है।